वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता ही है हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल लॉजिक में हमने क्या किया था 1.1, 1.2, 1.3 के सब जो क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम 1.4 को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो 1.4 जो है उसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे वो चीज़ें यूज़ नहीं होंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। जैसे आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा था पहले, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें प्रूफ करना है। तो उसके लिए कुछ रिलेशन आपको क्या है यहाँ पे जानने ज़रूरी है यहाँ पे कि कौन कौन से रिलेशन यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है वही है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे P डबल इम्प्लाइज या P बाई कंडीशनल Q। तो इन दोनों का क्या है, यहाँ पे रिजल्ट गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे ये जो रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, रिलेशन करते हैं। अब रिलेशन के लिए यहाँ पे वही करना है आपको, यहाँ पे इनका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल के बाद हम इनकी क्या करेंगे, एंट्रीज को चेक करेंगे। अगर दोनों कॉलम में सिमिलर एंट्रीज आएगी तो फिर ये क्या होगा, ये रिजल्ट क्या है आपका सही है। ओके, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो वहाँ पे आप ये रिलेशन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या गिवन है आपको, पी क्यू। दो स्टेटमेंट आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, पी क्यू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, फिर यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, नेगेशन पी है। ओके, देन आपके पास क्या है यहाँ पे, P इम्प्लाइज Q ले सकते हैं आप। फिर ये पार्ट ले लीजिए, नेगेशन P और Q। ठीक है, अब ये इतने पार्ट में क्या, अब ये दोनों ब्रैकेट को, ये दोनों कॉलम को आप क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे सॉल्व करने के बाद। अगर दोनों की एंट्री सिमिलर होगी तो ये रिजल्ट क्या है आपका, करेक्ट रिजल्ट है। उसी तरह ये भी सॉल्व कर सकते हैं यही पार्ट में। हम यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q तो है हमारे पास, हमको क्या चाहिए, Q इम्प्लाइज P चाहिए और ये भी चाहिए बाई कंडीशनल। तो सबसे पहले बाई कंडीशनल ले लीजिए, फिर उसके बाद वो ले लीजिए वो पार्ट Q इम्प्लाइज P। फिर आपको क्या चाहिए, ये दिख रहा है आपको, ये P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा बना लेंगे आपके कॉलम, करना क्या है, P में आपको पता है P में क्या आएगी वैल्यूज़ हमारी, 2 T होंगे 2 F होंगे। जानते हैं आप P में क्या एंट्रीज आएगी, या तो स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, ऐसा आता है स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे। फिर Q में आपका स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, T F, ये किसके लिए होगा, Q के लिए। अब यहाँ पे अगर हमने नेगेशन P की बात की तो नेगेशन P क्या है, फॉल्स आ जाएगा। नेगेशन P में ये भी क्या होगा, फॉल्स, और ये दोनों क्या आएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। P इम्प्लाइज Q में आप जानते हैं डायरेक्शन मैटर करता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि P स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, Q स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तभी ये स्टेटमेंट क्या आएगा हमारा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। ओके, और ये बाकी सब स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे यहाँ पे, ट्रू होंगे। अब नेगेशन P और Q में देखिए नेगेशन P ये दोनों है, और क्या कहता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है तो ये भी क्या हो गया, और कहीं है दोनों फॉल्स तो बाकी सब क्या होंगे आपके यहाँ पे, ट्रू होंगे। ओके, देखिए ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब ये पार्ट में मूव करते हैं। अब ये देखते हैं P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सेम है, जैसे ट्रू है तो भी ट्रू आएगा रिजल्ट, फॉल्स तो भी ट्रू आता है। आपने देखा था वहाँ पे, ऐसा भी हमने पढ़ा था, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ये प्लस माइनस माइनस ऐसा भी याद रख सकते।
तो ये यहाँ पे क्या होता है, P डबल इम्प्लाइज Q में अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ देखिए दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा आंसर। अब Q इम्प्लाइज P में क्या होगा यहाँ पे बच्चों, तो ये भी इजी है, Q इम्प्लाइज P अपोजिट करना है आपको यहाँ पे भी, Q इम्प्लाइज P, तो Q को पहले देखना है, P को बाद में देखेंगे। देखिए Q में ट्रू होना चाहिए, ट्रू फॉल्स, देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्रू फॉल्स, क्योंकि किसकी कंडीशन है, इम्प्लाइज की, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे यहाँ पे, ट्रू होंगे आपके। अब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यानी आपको क्या करना है, एंड लेना है, किसके, इन दोनों के बिटवीन में एंड लेना है। एंड क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आपका ये क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे। और कहीं देखिए दोनों ट्रू है तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना सब कंडीशन में क्या और बाकी में क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं कि ये मेरा क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, 8 है, ऐसे कॉलम है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, तो देखिए लिखेंगे द एंट्रीज इन द, देखिए इन दोनों को प्रूफ करना है आपको, तो ये दोनों देखिए यहाँ पे है 4 और 5 में, इन द कॉलम 4 एंड 5, ओके। अब द एंट्रीज इन द कॉलम 4 एंड 5, 4 एंड 5 को देखेंगे तो दोनों क्या है, सेम है, तो लिख सकते हैं आर आइडेंटिकल। फिर लिखेंगे आप देयरफॉर करके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करना है आपको यहाँ पे। उसी तरह हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए ये हमको 6 पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है हमको 8 पे दिख रहा है। 6 और 8 को देखिए सेम है, तो यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट आप लिखेंगे द एंट्रीज इन द कॉलम 6 and 8 are identical, therefore P डबल इम्प्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट होगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के। तो ये क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनको हमको क्या करना है, यूज़ करना है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी देखिए अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेटर यहाँ पे लेक्चर में, तो जहाँ पे भी P इम्प्लाइज Q आएगा हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नेगेशन P और Q का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। उसी तरह P बाई कंडीशनल Q कभी दिख गया आपको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पे, ओके। अब उसी तरह देखिए ये भी पार्ट है, ये क्या है आपका, ये भी सेम है, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ सिमिलर कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनको भी ऐसे ही प्रूफ करना है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये हो गए, ये हो गए, ये भी रिजल्ट्स हैं। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ये सिंपल है। जैसे यहाँ पे इसको ऐसा भी रीड करते हैं कि P और Q, यानी P और जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, P और Q, P और R, बीच में क्या आ जा रहा है, एंड। वो अभी देखेंगे हम, लेटर में आएगा भी, वो एक लॉ भी है, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा था, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लॉज है जिनके बारे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये लॉ कब एप्लीकेबल होते हैं, कैसे इनको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमको विदाउट यूजिंग थ्रू टेबल हम यहाँ पे सीख रहे हैं सब चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे आप बात करेंगे एडेम्पोटेंट लॉ की, तो एडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपका P है, दो स्टेटमेंट है P, ठीक है,
अब ये दोनों में एंड का रिलेशन हो सकता है या फिर और का रिलेशन हो सकता है, दो रिलेशन हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों देखिए P एंड P है तो आंसर क्या आएगा, P आएगा। P और P में भी आंसर क्या आएगा, P आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखिए दोनों ही P है, दोनों ही क्या है, P है। एक में एंड है और एक में क्या है, और है। अब मान लीजिए ये मेरा अगर ट्रू है, ये भी ट्रू, P एक ट्रू स्टेटमेंट है अगर, तो T एंड T का आंसर क्या आता है, T आता है। यहाँ पे भी देख लीजिए T और T का आंसर भी क्या आता है, T ही आता है। तो इसी से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि P एंड P का आंसर क्या आएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू P, P और P ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P। ओके, अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करते हैं, जब टू स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे, जैसे हमको यहाँ पे दिया है P और Q, ऐसा स्टेटमेंट गिवन है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए Q को फर्स्ट लिख सकते हैं, P को सेकंड आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं Q और P। ये बस अरेंजमेंट के लिए है, यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे Q फर्स्ट लिख सकते हैं, P सेकंड पे। इसी तरह हम इसको यहाँ पे देखें एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, P एंड Q है जैसे हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q एंड P लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे ये यूज़ होता है काफ़ी स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ होता है, जैसे हमको टर्म्स क्या करने पड़ते हैं, कभी ये टर्म्स को फर्स्ट लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करते हैं। बट याद रखिए जब भी आप ऐसा कुछ चेंज करेंगे तो इनके बिटवीन में ये जो सिंबल है आपका, ये चेंज नहीं होगा, और है तो और ही, एंड है तो एंड ही, सिर्फ Q फर्स्ट आ जाएगा, P वहाँ चला जाएगा आपका, बस इनको इंटरचेंज करेंगे आप। फिर एसोसिएट लॉ में क्या होता है, तो एसोसिएट लॉ देखिए ये भी काफ़ी इजी है। एसोसिएट लॉ यहाँ पे देखिए P और Q और R ऐसा दिया है, देखिए P Q R थ्री स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। Q R देखिए ब्रैकेट के इनसाइड है, P और ब्रैकेट के क्या है, आउटसाइड है। बट यहाँ पे एक केस ज़रूरी है यहाँ पे एसोसिएटेड लॉ में, कि यहाँ पे इन दोनों का सिंबल क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर ये और है तो ये भी क्या होने वाला है आपका, और ही होगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे साइन अपोजिट होगी, जैसे यहाँ पे एंड की साइन है, यहाँ पे और की साइन है, तो यहाँ पे एसोसिएट लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका केस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं P और Q, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और R, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं P और Q और R। यही आप किसके लिए कर सकते हैं, एंड के लिए भी कर सकते हैं। और की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, एंड यूज़ कर लेंगे। देखिए P एंड Q एंड R, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं P एंड Q एंड R, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, P एंड Q एंड R। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ में यहाँ पे याद रखिए एंड है तो एंड होगा, और है तो यहाँ पे भी क्या होगा, और होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। देखिए ये तीनों लॉ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये तीनों कॉम्बिनेशन में लगते हैं एक साथ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉ लगेगा। तो यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कुछ अलग नहीं, इसके पहले ही जब हमने सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में जो वहाँ पे पार्ट डिस्कस किया था वही है। देखिए बहुत ईजी है। जैसे आपको देखिए स्टेटमेंट ऐसा है P और Q एंड R, देखिए दोनों में देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे सेम नहीं है, अपोज देखिए अलग साइन है, यहाँ पे और की है तो यहाँ पे एंड की होगी। एक और केस इसका हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे एंड होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, और हो सकता है। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा सर, यहाँ पे बहुत इजी बच्चों, देखिए हमको क्या करना है, देखिए ये टर्म जो है इसको अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई, लेकिन साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए P और Q, यानी ये P और इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा P और Q, ऐसा आएगा आपका। फिर क्या आएगा, P और R आएगा आपका। अब इन दोनों के बिटवीन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पे।
ओके ये पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं, इजी पार्ट है ये। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। उसी तरह यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, पी एंड को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी पी एंड क्यू। देखिए पी एंड क्यू, पी एंड आर, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे और है तो इन दोनों ब्रैकेट के बिटवीन में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ काफ़ी टाइम यूज होता है यहाँ पे। फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ देखिए, सबसे इजी कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए कॉम्प्लीमेंट लगाते कब है वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। दो ही कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, जैसे ये P है तो वो भी P होना चाहिए, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, नेगेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये Q है तो ये नेगेशन Q होगा। अब इसमें आपको और का रिलेशन है और एंड का रिलेशन है, इसको भी देखिए प्रूफ करके आपको बताते हैं। देखिए P एंड नेगेशन P, एक और क्या है P और नेगेशन P। अब फिर से कंसीडर कर लीजिए कि मेरा जो स्टेटमेंट P है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये T हो जाएगा। ये क्या होगा, नेगेशन T होगा। और नेगेशन T क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नेगेशन T क्या होता है, F होता है। और एंड में हमने क्या सीखा था, एंड में क्या सीखा था कि दोनों ट्रू तो ट्रू होगा, वरना स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा हमारा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, T है ये नेगेशन T क्या होता है। और के लिए क्या पढ़ा था, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होंगे, यहाँ पे दोनों फॉल्स तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो फॉल्स आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जहां एंड है वहां पे फॉल्स आएगा, और जहां और है वहां पे ट्रू आएगा। देखिए और में अगर आप देखेंगे तो और में क्या होता है, और में मेजॉरिटी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, तो इसलिए याद रखिए कि और में क्या आएगा, ट्रू आएगा, एंड में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे बच्चे अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, ऐसे कुछ ऐसा याद रखते हैं कि OT ऐसा याद रखते हैं, कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं ऑपरेशन थिएटर, यानी ओ रहेगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे और में, और एंड में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड में मेजॉरिटी आंसर क्या होते हैं आपके, फॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रूफ भी किया गया, आप याद रख सकते हैं इसको, यहाँ पे याद रखिए। देखिए हर एक केस देखिए अलग अलग है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ये दोनों तो देखिए थोड़े इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। एसोसिएट लॉ में क्या होनी चाहिए, साइन सेम होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, साइन अलग अलग होगी, इसको बस अंदर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। एक और चीज यहाँ पे समझिए, ऐसा नहीं है, कभी कभी देखिए ऐसा भी गिवन होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अपोजिट भी करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे P और को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, P और को कॉमन ले लेंगे। जब P और को कॉमन लेंगे तो यहाँ Q बचेगा, यहाँ पे R बचेगा, और बीच में क्या आएगा, एंड। तो ये दोनों केस पॉसिबल है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अगर हमने कॉमन ले लिया उसको ऐसा कर दिया, यहां से यहां आ गए, तो भी वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, जब आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट को रिड्यूस करना पड़ता है, तो हम उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो भी वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा आपका वहां पे। कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए देखिए याद रखिए कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट P है तो उसका नेगेशन यानी दोनों सेम होंगे, एक साइड नेगेशन होगा, एक साइड नेगेशन नहीं होगा, और बीच में एंड या और का रिलेशन होगा। अब वहां पे देखिए OT और का रिलेशन है तो आंसर ट्रू आएगा, एंड का रिलेशन है तो वहां पे आंसर आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ समझना थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, लेकिन काफी इजी है, आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। अगर ठीक है, एक एंड है और एक क्या है आपका और है। यहाँ पे बच्चों P का मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट हमेशा P का मतलब कुछ भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कभी कभी उसकी जगह एक ब्रैकेट भी हो सकती है, जैसे P एंड Q की एक ब्रैकेट है, उसको भी हम P कंसीडर कर सकते हैं।
ओके, जैसे यहाँ पे देखेंगे आगे आप। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है हमको यहाँ पे, अब क्योंकि ये क्या है, लॉ है भाई, ये एप्लीकेबल है, उन्होंने सॉल्व किया, देखा, तब उनको रिजल्ट भी मिला इसका, इसलिए उन्होंने कहा। जैसे इसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे केस के आंसर आएंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, P एंड T है, और एक क्या है, P और T है आपके पास। ओके, अब उन्होंने देखिए इजीली क्या रखा है यहाँ पे, एक कंडीशन रखा है यहाँ पे डायरेक्टली। देखिए ये चीज़ याद रखें यहाँ पे, और में क्या आता है आंसर, ट्रू आता है। अब आइडेंटिटी में देखिए बच्चों होने क्या वाला है, आइडेंटिटी में कोई एक बंदा जीतने वाला है, या तो P जीतेगा या तो T जीतेगा, आंसर या तो P आएगा या T आने वाला है। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए और है, क्या है, और है, तो और में आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ट्रू आएगा। वही मान लीजिए अगर आपका क्या और आ गया, देखिए और के साथ अगर टी होगा तभी आंसर ट्रू आएगा। आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं, ओटी आपने याद रखा, ओटी का मतलब क्या है कि और में आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। तो अगर और है, मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी में या तो ये आएगा या तो ये, इन दोनों में से ही एक आंसर है आपका। अब यहाँ पे देखिए और है तो टी जीत जाएगा, मान लीजिए ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे और रहेगा तो और में टी जीत जाएगा। यहाँ पे देखिए और है बट यहाँ पे टी नहीं है, अगर टी नहीं है यहाँ पे तो कौन जीतेगा, यहाँ पे पी जीत जाएगा, यहाँ पे पी आएगा यहाँ पे आपका आंसर। ओके, अब उसी तरह अब यहाँ पे आ जाए बच्चों, यहाँ देखिए अब अगर और में टी जीतेगा तो एंड में कौन जीतने वाला है, यहाँ पे फॉल्स जीतेगा यहाँ पे एंड में। अब एंड में देखिए फॉल्स किसके साथ है, यहाँ पे है एंड में एफ, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एफ आएगा आपका यहाँ पे। उसी तरह यहाँ आ जाए आप, यहाँ देखिए पी है, एंड है, टी है, एंड है, एंड में तो फॉल्स आना चाहिए था, अब एंड है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, यहाँ पे पी जीत जाएगा बच्चों यहाँ पे। ओके, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। देखिए आइडेंटिटी में ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, इसको एकदम इजीली समझिए तो समझ जाएंगे, कुछ इतना डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर मेरा ये जो पी स्टेटमेंट है ना, ये पी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है, क्या है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो पी एंड टी, ट्रू एंड ट्रू का आंसर क्या आता है, टी आता है, और वो टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि पी क्या है आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ यहाँ पे याद रखिए आइडेंटिटी में क्या होगा, कोई एक जन जीतने वाला है, या तो ये आएगा आंसर या ये आएगा, कोई एक ही आने वाला है। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे कि और में ट्रू आता है आंसर। अब देखिए और किधर है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, आपने क्या सुना कि और में टी जीत सकता है, यहाँ पे देखिए दो लोग लड़ रहे, एक पी है एक टी है, तो यहाँ पे ये ट्रू जीत जाएगा, आंसर क्या आएगा, टी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे और में देखिए ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो कौन जीत जाएगा, फिर यहाँ पे पी जीत जाएगा यहाँ पे। अब उसी तरह एंड में देखिए यहाँ पे एंड आ गया आपका, एंड है, अब एंड में कौन जीतता है, फॉल्स जीतता है। अब एंड में एफ किधर है, यहाँ है, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, फॉल्स जीतेगा। यहाँ पे एंड में एफ नहीं है तो कौन जीतेगा, यहाँ पे पी। तो ऐसा सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, ये कंसेप्ट को प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं आगे, लेकिन क्या है ज़्यादा कुछ चीज़ें याद भी रख ले तो ईजी है आपके लिए करने के लिए, क्योंकि सम करते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक चीज़ को प्रूफ करें यहाँ पे। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इनको याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अब डी मॉर्गन लॉ, कंडीशनल बाई कंडीशनल लॉ की अगर आप बात करेंगे तो इन सबको हमने अभी यूज़ भी किया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में या अभी भी यूज़ किया है इसके पहले जो हम बता रहे थे आज के लेक्चर में। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या आएगा आपका, देखिए नेगेशन, किस पे नेगेशन लेना है, तो P एंड Q, फिर एक नेगेशन P और Q। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर नेगेशन हम किस पे ले ले, एंड पे ले ले, कंडीशनल ये होता है नेगेशन ऑफ कंडीशनल, ये नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब यहाँ पे होगा क्या, आपने देखा था लास्ट टाइम कि दोनों को नेगेशन मिलेगा, P को भी नेगेशन मिलेगा, Q को भी नेगेशन मिलेगा, यानी नेगेशन P
नेगेशन क्यू, बट ये एंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए इसमें भी दोनों पार्ट को नेगेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे और का क्या हो जाएगा एंड। तो इसे ही डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में इसको हमने प्रूव भी किया था ट्रूथ टेबल बना के। तो यहाँ पे यही रिलेशन है कि जब नेगेशन, ये क्या है, नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, अगर नेगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा दोनों को मिलेगा, एंड का क्या हो जाएगा और का क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब कंडीशनल बाई कंडीशनल क्या है, तो अभी थोड़ा क्या करिए, रिवाइंड करिए अपने ब्रेन को। अभी 10 मिनट्स पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ पे एक रिलेशन आपने देखा था। क्या रिलेशन था कि P इम्प्लाइज Q जो है वो क्या होता है, नेगेशन P और Q होता है। अभी हमने प्रूफ भी किया था। अब बाई कंडीशनल में कैसा एरो आएगा, डबल एरो आएगा। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए ऐसा था कुछ रिलेशन इसका, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है, ये रिलेशन है, ये भी यूज कर सकते। अब इसको और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते, कैसे कर सकते, देखिए ये वाला लगाइए केस, P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल है, नेगेशन P और Q के। उसी तरह यहाँ पे देखिए Q इम्प्लाइज P कैसा आएगा, तो नेगेशन Q और P आएगा। देखिए सेम है, ये अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, कुछ लॉ है जो हमको क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए थोड़ी बहुत चीजें समझिए। डी मॉर्गन्स हमने पहले यूज कर लिया, ये हमने अभी प्रूफ किया था कंडीशनल बाई कंडीशनल को हमने। फिर यहाँ पे आपको मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव इजी है, मल्टीप्लाई करना आप डिस्ट्रीब्यूटिव मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में आपको देखना है, एक पार्ट नेगेशन है, दूसरा पार्ट नेगेशन में नहीं है, फिर बीच में क्या आएगा, और आएगा तो आंसर ट्रू होगा, एंड आएगा तो फॉल्स होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी में देखिए, ये ट्रिक याद रखिए, आइडेंटिटी में इजीली मिल जाएगा आपको आंसर आइडेंटिटी का। फिर यहाँ पे तो ये तो इतने डिफिकल्ट नहीं और कम यूज होते हैं, ये ज़्यादा यूज नहीं होते, जैसे एसोसिएट लॉ है। बस यहाँ पे आपको क्या करना, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं आप। कॉम्यूटेटिव लॉ कभी कभी यूज होता है, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, P और Q है तो Q और P आ जाता है वहाँ पे बस। ओके, फिर चलिए अभी हम आगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी सारे कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिए। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने सब लॉस थे, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में पढ़ा हमने, सब लॉस थे वो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं आपको कितना रिवीजन है, आपको याद है कि नहीं, आप लोग ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों दिख रहा है आपको, देखिए नेगेशन यहाँ पे क्या है, P एंड Q, यहाँ पे नेगेशन P और Q। बताइए ये कौन सा लॉ है, याद है आपको कौन सा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कौन सा लॉ है, ये तीनों भी नहीं है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। नहीं याद है, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते लेक्चर में, यही होता है। ये कौन सा लॉ है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन है, अभी डिस्कस किया था। और ये जो है हमारा, देखिए ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नेगेशन ऑफ कंडीशनल इसे कहते हैं, नेगेशन ऑफ कंडीशनल या नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये यूज़ करना है। अगर इतना सही पार्ट आपको याद है तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए करना क्या है, हमको नेगेशन लेना है यहाँ पे हर एक में। तो नेगेशन लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमको गिवन है, जैसे ये पार्ट हमको गिवन है ना क्वेश्चन में, इस पे एक हम क्या करेंगे, ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, इसके आउटसाइड क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे नेगेशन ले लेंगे। हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही रहेगा आपका, क्योंकि हमको सबका क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है। तो सब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम यहाँ पे आउटसाइड नेगेशन लेंगे और अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसा ये ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा जो भी स्टेटमेंट है। अब करना क्या है हमको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिटवीन में देखिए कौन सी साइन है, यहाँ पे बिटवीन में देखिए कैसी साइन है, ये देखिए इसे कैसे है, ये इम्प्लीकेशन की साइन है। इम्प्लीकेशन में आपने क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पे ये यूज़ होगा, P इम्प्लाइज Q क्या होता है कि P पे तो कुछ नहीं होगा, एंड आएगा, और जो भी Q है उसके साथ क्या आएगा, नेगेशन। P एंड Q देखिए अपोजिट भी हो सकता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये हमारा P है, मतलब हमको समझना क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
एंड लगेगा, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा आपका। ये हमारा देखिए ये पूरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, चाहे वो नेगेशन में हो चलेगा, लेकिन ये पूरा क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। इसके बाद एंड लगेगा, एंड के बाद ये सेकेंड स्टेटमेंट पे क्या लग जाएगा, नेगेशन लग जाएगा आपका। ओके, देखिए जैसा रहेगा वैसा लिखना है आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट में नेगेशन हो या ना हो, जैसा भी है वैसे ही रहेगा। देखिए पी है तो पी रहेगा, नेगेशन पी होता तो नेगेशन टी लिखते आप। सेकेंड स्टेटमेंट जैसा, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या ऐड करना है आपको, नेगेशन ऐड करना है, और क्या लिखेंगे, एंड। ये इतना ही सोल्यूशन है। इसका रीज़न आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, सिंस नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड नेगेशन क्यू। ओके, तो ये इतना ही है इसका सोल्यूशन, और सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे ये पार्ट देख लेते हैं, अब देखिए ये कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो ये इजी है, देखिए नेगेशन। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या पार्ट है आपका, और का मतलब क्या यूज़ करना है आपको, डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करेंगे हम। डी मॉर्गन लॉ बहुत सिंपल, देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं, ये जो एंड है ये क्या, ये और है, ये एंड बन जाएगा, और दोनों पार्ट को क्या मिलेगा, नेगेशन मिलेगा। यहाँ पे इनको भी नेगेशन मिलेगा, इनको कहेंगे सर इसके पास तो ऑलरेडी है तो फिर से नेगेशन मिलेगा, यानी दो नेगेशन हो जाएंगे उसके पास। और जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, उसी तरह नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ क्यू होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ में नेगेशन पी होगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसको भी देखिए ऐसा होता है ये एक्चुअली में, यानी क्या होगा, दोनों पार्ट को नेगेशन मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट देखिए वैसी ही है, बीच में और का क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन हम यहाँ पे अगर बुक में देखेंगे तो ये दो नेगेशन को डायरेक्टली लोग क्या लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। तो इसको भी समझिए, नेगेशन जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे ही लास्ट टाइम भी हमने देखा था नेगेशन ऑफ नेगेशन में कि नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, देखा था ना आपने। तो ये माइनस माइनस समझ जाइए प्लस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आएगा सिर्फ। ओके, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, या वन स्टेटमेंट आपको इंक्रीज करके लिखना है तो भी चालेल, कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे कि ये क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, ये कौन सा लॉ है यहाँ पे, तो लॉ लिखेंगे आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ये भी इजी था। अब ये पार्ट है, ये पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। क्या करना है हमको, यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के आउटसाइड क्या लेना है हमको, यस क्या लेना है, नेगेशन लेना है आपको। अब यहाँ पे देखना है बिटवीन में रिलेशन किसका गिवन है, यहाँ पे बिटवीन में किसका रिलेशन गिवन है, इम्प्लाइज का, यानी ये वाला रिलेशन गिवन है। अब ये इम्प्लाइज क्या कहता है, देखिए मान लीजिए ये आपका P है, ये पूरा ब्रैकेट आपका क्या है, यहाँ पे Q है, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। वो ब्रैकेट बाद में सॉल्व होगी, उसको अब मत देखिए, उसको एज अ Q कंसीडर करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। और इम्प्लाइज क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेम होगा नेगेशन में, एंड के साथ क्या लग जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट पे नेगेशन लगेगा, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेम, एंड आएगा, फिर ये सेकेंड स्टेटमेंट जो भी होगा उसके आउटसाइड क्या आएगी, नेगेशन आएगी, क्या आएगी, ओके ऐसा आ जाएगा आपका। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सेम एंड नेगेशन सेकेंड वाले पे। अब यहाँ पे रीज़न आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यही कि नेगेशन किसका लिया हमने, ये P इम्प्लाइज Q का, जो क्या होता है P एंड नेगेशन Q होता है। ओके, अब यहाँ पे और फर्दर देखिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपके देखिए और है, फिर P है Q, जैसे ये कंडीशन था वैसे ही है, सेम है। तो ये अगर और है, बाहर नेगेशन है, तो हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों को नेगेशन मिलेगा और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो जब इनको नेगेशन मिलेगा तो ये नेगेशन P हो जाएगा, ये आपका एंड हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे Q। तो सिंपल है ये, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है
कि नेगेशन दोनों को मिलेगा। अब कहीं नेगेशन है तो नेगेशन माइनस माइनस जैसे प्लस हो जाता है, जैसे देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, वैसे ही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है चीज़। यहाँ पे आपको लिखना है ये कौन सा लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। कैसा लॉ है? डी मॉर्गन्स। ओके बच्चों, अब आगे ये हो गया हमारा ये पार्ट, और फर्दर सॉल्व नहीं होने वाला तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब ये पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, नेगेशन लेंगे सबसे पहले। आप यहाँ पे लिखेंगे P इम्प्लाइज P और नेगेशन Q। ओके, फिर से देखिए इम्प्लाइज आया। इम्प्लाइज क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई चेंजेस होने वाला नहीं, एंड लगेगा। फिर क्या लगेगा, नेगेशन किस पे, सेकेंड स्टेटमेंट पे लगेगा। इससे हम क्या लिखेंगे, रीज़न। ऐसा रीज़न लिख देंगे आप, सिंस नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q होता है। ओके, फिर और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इजी है। देखिए तो फिर से देखिए ये नेगेशन, फिर से वही करना है, सेम टू सेम प्रोसीजर। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, नेगेशन दोनों के पास जाएगा तो ये नेगेशन P बन जाएगा। इसके पास ऑलरेडी नेगेशन है तो वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और ये और का क्या होएगी, एंड हो जाएगी। और इसे आप क्या लिखेंगे, कौन सा लॉ है ये, डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, समझिए स्टूडेंट, काफ़ी इजी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं मैं और को एंड बनाएंगे, और को एंड बनाने के बाद क्या करेंगे, मैं दोनों पार्ट को नेगेशन देंगे, चाहे उनके पास हो या ना हो, मुझे मतलब नहीं है, तो इसको भी देंगे। तो ये हो गए, इनके पास तो है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए जैसे, इसीलिए नहीं लिखते, जैसे यही मैंने बताए थे आपको, तो वो याद रखिए। या फिर ये याद रखिए, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या होगा, Q होगा सिर्फ, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये भी और फर्दर सॉल्व नहीं होंगे, इतने ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे ये पार्ट का सलूशन कर लेते बच्चों। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेशन ले लेंगे, फिर हम पूरा पार्ट लिखता चले जाएंगे, P नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। व्हाट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बिटवीन में क्या है, इम्प्लाइज का साइन है यहाँ पे बिटवीन में। ओके, अब इम्प्लाइज देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो इनसाइड ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट वाला मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्या है, सेकेंड। फिर से देखिए क्या कह रहा था कंडीशनल, कि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करने वाले नहीं छे, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मैं सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लगा देंगे, नेगेशन। तो आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि क्यों आ रहा है ये ऐसा, क्योंकि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q होता है, ऐसा है। अब इसके बाद फर्दर पार्ट क्या होगा, तो देखिए फर्दर क्या है, ये नेगेशन अंदर जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, ये नेगेशन P हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है आपका, एंड है, एंड और हो जाएगा आपका। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब आगे और क्या करना है हमको, तो ये पार्ट है, अभी ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेगेशन P, इसका सलूशन। अच्छा, इसमें पहले क्या करेंगे, सलूशन लिख देंगे आप। यस, सलूशन के बाद क्या करना है आपको, नेगेशन लेना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, नेगेशन लेने के बाद तो ये सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। अब करना क्या है आपको नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे वही है, और है
दोनों ब्रैकेट के बिटवीन में, और है तो यहाँ पे क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, मैं दोनों को नेगेशन देंगे, ये इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आप कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, आउटसाइड नेगेशन है, यानी डी मॉर्गन लॉ का, सॉरी ये, हाँ ये भी क्या है, डी मॉर्गन, वन टाइम मोर, एक और बार डी मॉर्गन लॉ का यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों पे नेगेशन है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, एंड बन जाएगा। यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड फिर से देखिए यहाँ पे नेगेशन नहीं, देखिए ये नेगेशन इस पे आ जाएगा पी पे, क्यू पे नेगेशन नहीं आएगा। यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, वापस से हमने क्या अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ ही अप्लाई किया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेशन को माइनस समझ के भी आप कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जैसे ऐसा होता है, बस ये और क्या हो जाता है, एंड बन जाता है। यहाँ पे इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।